हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। एंड आज हम एक अच्छा टॉपिक, एक अच्छा जो है एप्लीकेशन लेकर आए हैं। और हमने पिछले क्लासों में जो भी हमने एप्लीकेशन बताए थे डायमेंशन एनालिसिस के, वो कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा जो लास्ट एप्लीकेशन है, वो हमारा लास्ट एप्लीकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और हम एक डिफरेंट जो है फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा इक्वेशन फॉर्म करेंगे डायमेंशनली, डायमेंशन की सहायता से, डायमेंशन एनालिसिस की सहायता से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जैसे हमने आपको सेकेंड एप्लीकेशन में बताया था कि इक्वेशन के एग्जैक्टनेस और करेक्टनेस का कैसे पता लगाते हैं, कोई इक्वेशन हमारा सही है कि गलत है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के थ्रू उसमें आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन राइट हैंड साइड के बराबर होगा। इसको फॉलो करते हुए हमने सॉल्व किया था। वैसे ही जो थर्ड हमारा है, थर्ड एप्लीकेशन, वो ये है बेटा कि हाउ कैन यू ड्राइव द एक्सप्रेशन, हाउ कैन यू ड्राइव द फार्मूला बाय यूजिंग द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हमको एक फार्मूला बनाना है, एक हमको इक्वेशन बनाना है। तो बाय द डायमेंशन एक्सप्रेशन, बाय द डायमेंशन एनालिसिस यू कैन फॉर्म इट। तो हम लोग उसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है, तीसरा एप्लीकेशन ये है, यू नो दैट टू ड्राइव द equation by the different physical quantities, ओके। ये हमारा थर्ड जो है एप्लीकेशन, टू ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बाय द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हम लोग 2-3 एग्जांपल इससे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एग्जांपल जब हम बात करें तो इसके दो जो है वीडियो, यानी दो कह सकते हैं कि इसके वीडियो बन सकते हैं इस एप्लीकेशन के। तो 2 वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन को अच्छी तरह स्टडी करेंगे विथ एग्जांपल। ठीक है, तो ये पहला वीडियो हमारा, ये ध्यान दे, पहला जो हमारा ये क्लास है, लेक्चर है, इसको देखें विथ एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, ओके, लेट्स सी द सेंट्रीपेटल फोर्स acting on the particle of mass m, okay, of mass m, moving around a circle of radius r with velocity v. Okay, find the expression or equation, find the equation between with them. ओके, ये हमारा जो है बेटा प्रॉब्लम है, ये हमारा जो है उसका एग्जाम्पल कह सकते हैं। इट मीन्स एग्जाम्पल जो हमने जो इक्वेशन के फॉर्म में यानी जो क्वेश्चन लिया है, इसके द्वारा हम आपको इस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखिए, सेंटीपेटल
force F acting on a particle on the particle of mass m moving around a circle of radius r with velocity v. Find the equation with them. You know, इस क्वेश्चन में आप ध्यान दें तो हमारा जो यहां पर कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो मेन फिजिकल क्वांटिटी है, जो जिसके कारण जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि फोर्स जो हमारा मेन फिजिकल क्वांटिटी सेंटीमीटर फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है, जिसके द्वारा पार्टिकल हमारा क्या है, सर्कल के अराउंड जो है घूम रहा है, उसकी रेडियस क्या है, आर है। तो जो मेन फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है बेटा, फोर्स है। और ये जो सभी फिजिकल क्वांटिटी है उस पार्टिकल का मास m दिया है, रेडियस सर्कल का r दिया है और वेलोसिटी पार्टिकल का v दिया है। अगर सेंटीमीटर फोर्स काम ना करता, अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या पार्टिकल वहां पर जो है मोशन मूवमेंट कर सकता है? बाय द सेंटीमीटर फोर्स पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ। तो F जो है ये हमारा मेन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दिए गए हैं, F दिया है, मास दिया है, R दिया है और V दिया है। टॉपिक हमारा है टू ड्राइव द इक्वेशन बाय द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये सब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दिए गए हैं बेटा इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में। अब इनकी सहायता से आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना है, एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ये फोर्स जो है बेटा जो काम कर रहा है विच इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच टर्म। इट मीन्स कहा जाए तो फोर्स क्या है, इन सभी पर डिपेंड करता है या ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज फोर्स पर डिपेंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप इज यू कैन राइट इन दिस फॉर्म F is directly proportional to m is directly proportional to r and v. ओके या तो हम सेकेंड अगर यहां पे वेलोसिटी को, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, एम आर भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस यू कैन राइट द राइट हैंड टर्म साइड इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे m की पावर a, r की पावर b और b की पावर c। ओके, डायमेंशन की फॉर्म में लिख दिया हमने। ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जो मेन फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एंड प्रोपोर्शनल इक्वल टू जो अलग अलग उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको डायमेंशन के फॉर्म में हम उस तरह लिख देंगे, m की पावर a, r की पावर b, b की पावर c। 4 होगा, अगर सपोज दैट एक फिजिकल क्वांटिटी और होगी तो उसकी पावर d हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं एंड सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, सेकेंड स्टेप क्या है, राइट द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन एवरी साइड। प्रत्येक टर्म का ऑन द बोथ साइड, इस तरफ इस तरफ, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन हमको लिखना पड़ेगा, डायमेंशन फार्मूला लिखने के बाद। सेकेंड स्टेप यही कह रहा है कि डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, जितने भी टर्म दिए हैं LHS और RHS में डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। तो लिखते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप हमारा क्लियर हुआ कि राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑन द ईच टर्म, इट मींस ऑफ द ईच टर्म ऑन एवरी साइड, ठीक है। तो यहां पे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे MLT-2। ओके, हम इसको इस इक्वेशन को स्पेसिफिक रूप से हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है, M A R की B एंड V की C, डजंट मैटर, आप ऐसे ही रहेगा, उसको प्रूव कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट टर्म है उसका। तो सेकेंड स्टेप क्या है, डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे MLT-2, ओके, इक्वल टू दैट इज कांस्टेंट, नो इफेक्ट। मास का डायमेंशन फार्मूला m पावर a, रेडियस दैट इज रेडियस इज स्पेसिफिक लेंथ, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, l होगा, l की पावर b एंड वेलोसिटी LT-1 की पावर c। ओके, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, राइट इन दिस फॉर्म। सेकेंड स्टेप इज राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑन ईच टर्म एट एवरी साइड, ठीक है। एंड here left hand side MLT-2, but here it is the right side
all dimension of mass length time which is separated to each other, अलग अलग लिखे गए हैं, तो इनको आप कंबाइंड फॉर्म में एक साथ लिखेंगे, नहीं m LT माइनस 2 इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, एक साथ कर लेते हैं, यहां पे ध्यान दें, यहां पे L है, यहां भी L है, तो L को एक साथ कर लेंगे, बाकी m और T अलग अलग है, इसको रखेंगे, तो क्या ले सकते हैं, m की पावर a, L की पावर b है, L की पावर c है, तो L की पावर क्या हो जाएगा, b प्लस सी। भाई बेस L, यहां भी बेस L, तो बेस अगर सेम है पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, b प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो देन और यहां पे क्या होगा, t की पावर माइनस सी, माइनस 1 का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब थर्ड स्टेप बेटा क्या है, कंपेयर द ईच टर्म ऑन द बोथ साइड, मास कंपेयर टू मास, लेंथ कंपेयर टू लेंथ एंड टाइम कंपेयर टू टाइम। कंपेयर करें तो एयर इट इज द मास की पावर 1, एल की पावर 1 एंड टी पावर, यम से यम को कंपेयर किया तो इसके पावर कंपेयर होंगे, डायमेंशन कंपेयर होंगे, यम को यम से कंपेयर किया तो डायमेंशन कंपेयर होंगे, ए इक्वल टू क्या आएगा 1, तो एयर इट इज द ए इक्वल टू 1, ठीक है। एल को एल से कंपेयर किया, डायमेंशन कंपेयर होंगे, b प्लस सी इक्वल टू 1, देन b प्लस सी इक्वल टू 1, ठीक है। t को t से कंपेयर किया, डायमेंशन कंपेयर होंगे, c इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, c इक्वल टू 2, ठीक है। ओके, यू हैव टू सी दैट यू कैन गेट दैट डायमेंशन a b c, ओके। यहां तो इक्वेशन मिला है, b अभी तो क्लियर नहीं है, a c मिल गया है, ठीक है। हम b भी निकाल लेते हैं, a की वैल्यू 1, ठीक है, ये तो दिया है, c की वैल्यू 2, तो इसको हम इस इक्वेशन में रखते हैं और यहां रख करके 2 की वैल्यू, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा, b प्लस c की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट विल बी माइनस 1, ओके, b इक्वल टू 1 माइनस 2 दैट विल बी 1 माइनस 1, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई माइनस 1, तो यहां पे हमको वैल्यूज क्या मिल रही है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1 एंड c इक्वल टू 2। ये डायमेंशन पता चल गया बेटा, डायमेंशन की वैल्यू पता चल गई। पुटिंग द डायमेंशन ए बी सी इन इक्वेशन 1, यू कैन राइट द इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो इतना आप नोट कर ले, ओके, राइट डाउन एंड नोट इट, ओके। चलिए हम इसको यहाँ पर रख कर दे रहे हैं, तो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, चलिए यहाँ रख करते हैं, ओके, चलिए एंड सॉल्व इट, एंड देन यू कैन सी दैट हमने क्या कहा कि ये जो डायमेंशन है इसकी वैल्यू 1 में रख दें, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में एबीसी की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा, f इक्वल टू के m की पावर a की वैल्यू क्या है 1, ठीक, ये हो गया, एंड r की पावर b की वैल्यू क्या है माइनस 1, ठीक, एंड v की पावर c की वैल्यू क्या है 2, b की c 2, ये हो गया, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा, यू कैन गेट दैट f इक्वल टू k इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, इसको 1 मान लेते हैं, ओके, तो k हट जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ओके, के मान लिया भाई, के मान लिया, हो गया, ठीक है, कोई इसका मतलब नहीं है कांस्टेंट का, ठीक है। फार्मूले में कोई कांस्टेंट की वैल्यू रखी जाती है, कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं कांस्टेंट है, उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, बट यहाँ कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो के हम यहाँ पे हमने क्या लिया 1 ले लिया, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो यहाँ क्या मिलेगा, m की पावर 1 तो m मिल जाएगा, एंड r की पावर माइनस 1, यू नो माइनस 1 है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, एंड b स्क्वायर ये, और ये r नीचे आ गया, तो दैट इज द फार्मूला ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स F इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। आप देख सकते हो कि हमने यहां पर डिफरेंट इक्वेशन, डिफरेंट वैल्यूज के द्वारा, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा एक इक्वेशन फॉर्म किया बाय द डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशनली
हमने डिफरेंट वैल्यूज के द्वारा, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के द्वारा इक्वेशन प्राप्त किया। तो ऐसे ही बेटा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिनके द्वारा आप जो है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा आप एक परफेक्ट इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा प्राप्त हुआ। फार्मूला किसका आपको पता है, F बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर। आपने जो है इसको कहीं न कहीं 9th में इसका यूज किया गया होगा, ठीक है, पढ़ा होगा। दैट इज द सेंटीमीटल फोर्स, F बराबर एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ओके, तो यू नो डिफरेंट टाइप्स के ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। ओके, स्टेप क्लियर होना चाहिए आपको। स्टेप क्या यूज करते हैं उसका क्लियर होना चाहिए, हम लोग क्या क्या स्टेप यूज करेंगे, ठीक है। इसको लिख लिया आपने, चलिए इसका रफ कर देते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, देन द फोर्स F acting on an object then its velocity becomes change and acquired an acceleration A. ओके, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, ऑफ मास m, the force acting on an object of mass m, its velocity becomes change and acquired an acceleration A, ठीक है। तो यू नो फाइंड द इक्वेशन या एग्जैक्ट इक्वेशन बाय यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, चलिए तो सिमिलरली वही कभी लेंगे। मेन क्वांटिटी क्या है, फोर्स। बाकी और अदर हमारे जो है क्या है, ये सारे डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं फोर्स के ऊपर। तो फोर्स इज अ मेन क्वांटिटी, यू कैन राइट इन लेफ्ट साइड इज प्रोपोर्शनल टू, राइट साइड पे क्या लिखेंगे, यू नो मास एक्सेलरेशन, ठीक है। दैट इज मास और एक्सेलरेशन जो हमारी दूसरी क्वांटिटीज है जिस पर फोर्स डिपेंड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा m इंटू ए। ओके, यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, सिंपली हमने लिख दिया। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था राइट द यू नो दिस इन द डायमेंशनली, इट मीन डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, f इज प्रोपोर्शनल m की पावर a and a की पावर b। okay, here it is the small a and small a, so you can write the capital A। okay, you can write change that capital A and capital B। okay, कोई भी चीज यहाँ रख सकते हैं, मतलब डायमेंशन को स्मॉल ए चाहे ले, बी ले स्मॉल, चाहे कैपिटल ए चाहे कैपिटल बी, ठीक है। एंड यू नो थर्ड स्टेप इज यू कैन राइट द डायमेंशन, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, f इक्वल टू कांस्टेंट के m की पावर a एंड a की पावर b, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, राइट द डायमेंशन ऑन बोथ साइड। फोर्स का डायमेंशन m lt माइनस 2, मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2, ठीक है। हेयर m lt माइनस 2, ओके, m lt माइनस 2, तो m की पावर a, अब इसको सेपरेटली हम इस तरह लेते हैं, m की पावर a, ओके, l की पावर b एंड t की पावर माइनस 2b। ओके, चलिए, एंड यू कैन कंपेयर ईच एंड एवरी टर्म ऑन बोथ साइड। m को कंपेयर m से करेंगे, l को कंपेयर l से करेंगे और t को कंपेयर t से करेंगे, ठीक है। कंपेयर कर दीजिए,
तो मिलेगा क्या, m को m से कंपेयर करेंगे तो इसका पावर यानी डायमेंशन a बराबर क्या होगा 1। यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ भी l की पावर 1 है, तो a बराबर क्या मिला 1। l को ऐसे करेंगे तो b बराबर क्या मिल गया बेटा 1। ठीक है, हमको a b की वैल्यू चाहिए, दो ही हमारे जो है डायमेंशन है, तो a b की वैल्यू पता चल गई, तो t को कंपेयर की जरूरत नहीं है। ठीक है, a की वैल्यू a की वैल्यू और b की वैल्यू पता चल गई आपको। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, दैट इज द इक्वेशन 1। ए बी की वैल्यू 1 में आप रख दीजिए। ठीक है, क्या मिल जाएगा, f इक्वल टू के कांस्टेंट, के की वैल्यू हम क्या लेते हैं 1। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो के चला जाएगा, कोई इसकी स्पेसिफिक वैल्यू के की है नहीं यहाँ पे, तो m की पावर a की वैल्यू क्या है 1 हो जाएगा। ठीक है, a की पावर b की वैल्यू क्या है 1, तो यह बराबर क्या मिल गया हमको, एग्जैक्ट फार्मूला ma, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो you can find the exact equation by using the different types of physical quantities, by using the principle of homogeneity, and you can use the dimension analysis। ठीक है, तो बेटा आपको सेकंड ये थर्ड जो आपका हमारा एप्लीकेशन है आपको समझ में आया होगा, कैसे हम डिफरेंट क्वांटिटी से एक एग्जैक्ट इक्वेशन का पता लगा सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखते रहे और क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते रहें, और जो भी क्वेरीज है यू कैन आस्क टू मी बाय द चैनल के थ्रू आप उसको सॉल्व पूछते रहें, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हमारी चैनल की टीम जो है उस पर पूरा काम कर रही है और काम करती रहेगी और सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।